हे हनुमान लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। वो दो लौंग लगा हुआ एक पान ले, ऐसी कोई चिंता नहीं है, ऐसा कोई कष्ट नहीं है, ऐसा कोई दुख नहीं है और ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी नहीं कर सकते। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू की डरना। हनुमान जी जिस पे कृपा कर देते हैं उसके लिए कुछ भी मुश्किल इस संसार में नहीं रह जाता। हनुमान जी को लेकर नित्य नई जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती हैं। एक बार पुनः हमारे सामने उपस्थित हैं तरुण कटारिया जी, जो कि हनुमान जी के भक्त हैं और समय समय पे इस तरह की बहुत सारी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आते हैं जो आपके जीवन में बहुत ही काम की साबित होगी और आपका पूरा जीवन मंगलमय बनेगा। तो स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम जी। सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि भक्तों के विश्वास और भरोसे के लिए ये बता दें कि कलियुग के साक्षात देवता हनुमान जी की शरण में जो भी जाता है उसकी तो समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। रिद्धि सिद्धि के दाता हैं हनुमान जी और कलयुग के सबसे बड़े देव हैं हनुमान जी। राम जी के सबसे प्रिय हैं हनुमान जी। आप ये देखिए, राम जी के सबसे प्रिय हैं और लक्ष्मी स्वरूपा माँ सीता राम जी की धर्म पत्नी है। तो हनुमान जी, आप सोच के देखें ना, ये चीजें कहाँ कनेक्ट होती हैं कि कैसे पॉसिबल है कि हनुमान जी की हम आराधना करें और माँ, चले मान लीजिए लक्ष्मी की आज जरूरत भी है क्योंकि जीवन यापन के लिए बिना लक्ष्मी के गुजारा नहीं है ना। तो माँ सीता है ना लक्ष्मी स्वरूपा, तो वो भी हनुमान जी को अपने पुत्र से भी ज्यादा प्यार करती है। जब हमारे अंदर समर्पण आ जाता है ना, तो उसके बाद पॉसिबल ही नहीं है कि परमात्मा आपको संभालेंगे नहीं। जिस दिन उनके चरणों की भक्ति मिल जाए ना, यकीन मानिए उस दिन ये सोचना चाहिए कि अब सब कुछ संपूर्ण हो गया। कारण कि भक्ति मिल गई ना तो सब कुछ मिल गया। परमात्मा इस दुनिया में ना भक्ति ही नहीं देते हैं, बाकी सब कुछ दे देते हैं। ये तो खेल खिलौने हैं। आज गाड़ी ये है, कल दूसरी गाड़ी आएगी। परमात्मा वही के वही रहेंगे। लेकिन जब भक्ति मिल जाए ना तो संपूर्ण साधनों को देने वाली अगर कोई चीज है तो वो भक्ति है। इसलिए भक्ति की पात्रता, पहले स्वयं को वो पात्र हम बने कि परमात्मा से तब कृपा मांग सकते हैं, उनसे हाथ जोड़ के, रो के, बिलक के कि प्रभु थोड़ी सी भक्ति दे दो, नामदान दे दो। और मुझे लगता है परमात्मा से अगर मांगना है ना तो यही मांगना चाहिए, भक्ति मांगनी चाहिए। लेकिन हम चूंकि सभी गृहस्थ हैं, ये सांसारिक यात्रा भी सुचारू रूप से चलती रहे। हाँ बिल्कुल। और हनुमान जी धीरे धीरे जो अंतिम परिणति है राम से मिलाना, वो तो मिला ही दे। बहुत सारी जिज्ञासाएं भक्तों की समय समय पे आती रहती हैं। उसमें सबसे पहली बात तो जिज्ञासा तो यही रहती है, आपसे भी लोग बात करते रहते हैं कि पैसे की बहुत दिक्कत है। इस तरह की बात लोग लिख करके भेजते हैं कि हनुमान जी कब कृपा करेंगे, कैसे कृपा करेंगे, जीवन नहीं चल रहा। ऐसे लोगों को क्या बता रहे हैं? देखिए, जिनके जीवन में ऐसी कोई दिक्कत चल रही है ना, हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो सब कुछ दे सकते हैं क्योंकि महालक्ष्मी बहुत प्यार करती है उनको। ठीक है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि हनुमान जी कृपा करें और पैसा जीवन में ना आए। हाँ, कर्म बहुत बड़ी चीज है। हमारा कर्म कैसा है, हमारा प्रारब्ध कैसा है। तो मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि सिमरन करना चाहिए ताकि प्रारब्ध भी कटता रहे। ठीक है, और हम ऐसे पात्र बन जाएं कि हाँ, हम महाराज जी से प्रार्थना कर सकेंगे, प्रभु थोड़ी सी कृपा करो कि मेरा जीवन यापन अच्छा चलता रहे। मेरा जो जीवन है, क्योंकि पैसे के बिना तो जीवन चल नहीं सकता है, तो जीवन अच्छा चलता रहे। ठीक है, उसके लिए ऐसे लोग क्या करें, सिंदूर लें और उसमें देसी घी मिलाएं और लाल चंदन का इत्र मिलाएं। अच्छा, ये मिलाकर भगवान हनुमान जी, हमारे जो आराध्य हनुमान जी हैं, उनको चोला चढ़ाएं, जिसको सिंदूर चढ़ाना बोलते हैं। वो सिंदूर भगवान हनुमान जी को अर्पित करें और 2 पेड़े लें, उस पे केसर का तिलक लगाएं और उन पेड़ों का भोग हनुमान जी को लगाएं। जीवन से पैसे की दिक्कत धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। अच्छा जी बिल्कुल। इस उपाय से पैसे की समस्या दूर हो जाएगी। हाँ, पैसे की समस्या इस उपाय से बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएगी, कृपा आने लग जाएगी। आजकल लोगों के पास रुपए पैसे हैं, जिनके पास हैं वो यश कीर्ति को लेकर परेशान हैं कि इज्जत ही नहीं है, समाज में इज्जत नहीं है और यहाँ तक कि घर में भी इज्जत नहीं है। कई बार लोग इस तरह की बातें करते हैं। वो लोग क्या करें?
देखिए ऐसे लोगों को ना भगवान सूर्य की आराधना जरूर करनी चाहिए। यश कीर्ति के लिए, यश कीर्ति के लिए भगवान सूर्य की आराधना ऐसे लोगों को जरूर करनी चाहिए। और यहाँ हनुमान जी के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो अनुभव मेरा रहा कि एक झंडा लें जिस पे राम नाम लिखा हुआ हो। अच्छा। और वो किसी भी हनुमान मंदिर में मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आप जाकर अर्पित कर दें और उसकी चोटी पर लगवा दें किसी तरह से। जैसे जैसे वो झंडा लहराएगा ना, वो राम नाम लहराएगा, वैसे वैसे आपकी कीर्ति और आपका यश बढ़ता चला जाएगा। मतलब आप हनुमत नाम का गुणगान करें, फिर दुनिया तो आपका गुणगान करेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब तात्पर्य यही है इसका। हाँ बिल्कुल। उनका झंडा लहराएं जी, तो फिर आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा जी। एक आजकल सबसे ज़्यादा जो लोग पीड़ा की बात करते हैं और कहते हैं कि जीवन में परेशानी है, हम देखते हैं भगवान शनि के मंदिरों में तो भीड़ लगी है, लेकिन ज़्यादातर जो ये लोग होते हैं डर के गए होते हैं। प्रेम कम, भय ज़्यादा होता है। तो जो लोग शनि पीड़ा से प्रभावित हैं उनके लिए क्या बता रहे हैं? देखिए शनि देव, एक्चुअली हमें भी आदत हो गई लोगों से सुन सुन के, कभी कभी रेगुलरली सुनते हैं एक्चुअली हम भी, तो कहना तो शनि देव ही चाहिए। हाँ, देव है, देवता है। हाँ बिल्कुल है, और स्वयं महादेव से वरदान प्राप्त है उनको। शनि देव न्यूट्रल प्लेनेट है, बिल्कुल बिल्कुल न्यूट्रल। शनिदेव ये कहते हैं जैसे आप कर्म कर रहे हैं ना, वैसा ही फल मुझे देना है। और बहुत बार ऐसा होता है शनि की महादशा आ गई, शनि की 7.5 आ गई, और ऐसे दुख जीवन में आ जाते हैं, सभी रिश्ते दूर हो जाते हैं, शरीर कमजोर हो जाता है, मसल्स वीक हो जाते हैं। शनि सबसे पहले ये प्रॉब्लम देते हैं कि इंसान को कमजोर बना देते हैं, अपाहिज अच्छा कह सकते हैं हम बना देते हैं, दिमागी तौर से भी, क्योंकि तनाव इतना हो जाएगा। शरीर के जो हमारे मसल्स हैं, खासकर हमारी पिंडलियां, ठीक है, इनको वीक कर देते हैं शनि। यहां पे देखिए बड़ा सुंदर एक उपाय, हाँ, हमारे ग्रंथों में है, हमारे पुराणों में है कि शनि देव को तेल चढ़ाएं। सभी जानते हैं, सभी लोग तेल चढ़ाते हैं, अपनी छाया देखते हैं और शनि देव को तेल चढ़ा देते हैं। लेकिन शनि देव को तेल चढ़ाने के बाद जब आपने तेल अर्पित कर दिया, वहां खड़े होकर आप 11 बार शनि चालीसा नहीं, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। अच्छा, यकीनन ये आजमाया हुआ बता रहा हूं मैं कि लाइफ में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। कारण ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप शनिदेव के सामने हनुमान जी का नाम ले रहे हैं और हनुमान जी शनिदेव आपको कष्ट दे दें, ऐसा नहीं हो सकता। ये आजमाया हुआ उपाय है बड़ा सरल, बहुत छोटा सा। अब यहाँ हम टोने टोटकों की बात करें तो हजारों चीजें इकट्ठी हो जाएंगी कि दाल ले जाएं, ये ले जाएं, वो ले जाएं, ऐसा चढ़ाएं, वैसा चढ़ाएं, लेकिन ये बड़ा सरल उपाय है और इसके इतने अद्भुत लाभ हैं कि तेल आपने अर्पित कर दिया, लेकिन वहां पाठ जो आप करेंगे ना, वो 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आप महसूस करके देखेंगे, थोड़े ही दिनों में महसूस हो जाएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, तो थोड़े दिनों में ही आपको वो चीज महसूस होगी कि हाँ, जीवन से अब दुख कम होने लगे। अच्छा जी, क्योंकि हनुमान जी संकट मोचन है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो उनका गुण है वही नाम भी रखा गया है। हाँ बिल्कुल। और भगवान शनि की कोप दृष्टि की बात होती है, कुदृष्टि की बात होती हाँ है। शनि तो न्याय करते हैं जी, दया तो हनुमान जी और राम जी ही करेंगे। हाँ इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा कि भगवान शनि को तेल अर्पित कीजिए और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। निश्चित तौर पे भगवान शनि की जो पीड़ा है वो आपको कम हो जाएगी। अभी एक और जो समस्या है लोगों के सामने, एक तो है कि कई बार नौकरी नहीं लगती, और कई बार लोगों का ये कहना होता है कि जितना वो डिज़र्व करते हैं, मतलब जितना उनको चाहिए, जितना उनको मिलना चाहिए, उतना मिल नहीं पाता, प्रमोशन समय पे नहीं हो पाता। ऐसे लोगों को क्या बता रहे हैं? देखिए, ऐसे लोगों को हनुमान जी की आराधना क्या फल देगी, एक्चुअल में वो लोग समझ नहीं सकते हैं। क्यों, उसका कारण बताता हूं आपको जी। अब वहां लालसा हमारी नौकरी की है, लालसा जो है वो प्रमोशन की है, लेकिन अगर भक्ति हमारी वहां प्रबल होना, आप ये देखिए हनुमान जी के गुरु कौन है? स्वयं भगवान सूर्य। कमाल की बात है। और भगवान जी ने, जो हनुमान जी ने उनसे शिक्षा ली,
सूर्य भगवान का मुंह ऐसे था और हनुमान जी का इधर, यानी वो उल्टा चलते थे हनुमान जी, क्योंकि भगवान सूर्य पूरी परिक्रमा जो पृथ्वी की करते हैं, और वहां हनुमान जी उल्टे चल चल के उन्होंने सारी शिक्षा उनसे ली, उनसे ग्रहण की। आप सोचिए वो कितने बलशाली हैं हनुमान जी। अगर हम वैसे नित्य नियम से भी हनुमान जी की आराधना करते रहे ना, तो ये नौकरी और प्रमोशन वाले तो झंझट वैसे ही खत्म हो जाएंगे। हम करते नहीं है, ये रीजन है। हाँ, ऐसी स्टेज संकटों में आते हैं तभी, हाँ, संकटों में आते हैं तो भगवान की याद आती है। तो यहाँ पे हनुमान जी को 2 लौंग लगे हुए पान का भोग आप नियम से लगाएं 41 डेज। अच्छा, आप हैरान हो जाएंगे, ऐसे रिजल्ट अद्भुत आने लग जाएंगे लाइफ में। और जिन लोगों की नौकरी लगी नहीं रही, ये उनके लिए जिनकी प्रमोशन नहीं हो रही है, वो 2 लौंग लगा हुआ एक पान लें, जो पूजा वाला पान आता है, वो भगवान हनुमान जी को, हमारे आराध्य हनुमान जी को आप अर्पित करें, राम नाम का सिमरन करें। कम से कम 1 माला ओम रामदूताय नमः, ओम रामदूताय नमः का जाप करें, और वो पान उनको आप अर्पित करें और महसूस करें कि वो खा रहे हैं। भाव ऐसा होना चाहिए कि आप महसूस करें कि वो खा रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। और जिन लोगों की नौकरी लग नहीं रही, बहुत सारे इंटरव्यूज दे चुके हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है, ऐसा बहुत बार लोगों के साथ होता है, तो ऐसे लोग भी, देखिए एक ही पान है लेकिन दोनों के फल अलग अलग है। ऐसे लोग भी पान लें और उस पे 2 लौंग लगे हुए हों, लेकिन उसमें केसर मिला हुआ होना चाहिए उस पान के अंदर। आप केसर जरूर डालें उस पान के अंदर। अच्छा, आप हैरान हो जाएंगे कि थोड़े दिनों में ही आपको फील होने लगेगा कि हाँ, अब मेरी जॉब के चांसेस बन गए और ऐसा रास्ता बन गया कि अब मेरी एक अच्छी जॉब लग जाएगी। यानी ये लोग भी 41 दिनों तक ही अर्पित करें ना? उसका कारण, आप जब अर्पित करेंगे ना, देखिए भाव, जो भक्ति है ना, वो भाव से है। अगर भाव नहीं है, जैसे मैंने कहा कि पान का आपने भोग लगाना है, थोड़ी देर वहां आप मंदिर में रुकें, ओम रामदूताय नमः का जाप करें और महसूस करें कि भगवान खा रहे हैं, उस पान का भोग लगा रहे हैं। जिन लोगों को प्रमोशन नहीं हो रही है, वो भी पान का भोग लगाएं, जैसे मैंने बताया। और जिन लोगों को जॉब मिल ही नहीं रही, वो उस पान में केसर डाल लें और हनुमान जी को अर्पित करें। थोड़े दिनों में ही उनको फर्क महसूस हो जाएगा। तो ये सब बड़े ही अद्भुत उपाय हैं, और अभी तो बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं लोगों के सामने। एक इस कड़ी में एक और आप बता दें कि कई बार होता है कि आजकल तो खान पान कुछ ऐसा है, जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां तो हैं ही, दवाइयां असर नहीं करती। जैसे कुछ लोगों को दवाइयां नहीं लगती, डॉक्टर पे डॉक्टर बदलते जा रहे हैं, ये दवा खाई, कभी वो दवा खाई, रोग है कि ठीक ही नहीं हो रहा। ऐसा बहुत बार होता है। ऐसी बहुत सारी कॉल्स मेरे पास भी आती हैं कि हम रेगुलर दवाइयाँ खा रहे हैं, मेडिसिन, और बीमारी भी समझ में नहीं आ रही है। डॉक्टर समझ में नहीं पा रहे हैं कि बीमारी क्या है, डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। देखिए यहाँ पे एक बहुत सुंदर चीज़, एक बहुत सुंदर उपाय हनुमत कृपा से मैं बताता हूँ कि अब यहाँ पे बड़ी प्यारी बात, मुझे एक प्रेमानंद जी की बात याद आ गई कि प्रेमानंद जी ने एक अपने प्रवचन में ये बात बोली कि अगर अब राम जब लक्ष्मण जी को मूर्छा आई, शक्तिबान जब लगा, तो जब उनको मूर्छा आई, तो उस समय पे क्या हुआ कि हनुमान जी को भेजा उन्होंने संजीवनी लाने के लिए। वैद्य सुषेण आए, तो प्रेमानंद जी यहाँ एक बात बड़े प्यार से समझा रहे हैं। ये आपने भी सुना होगा, शायद बहुत लोगों ने सुना होगा, कि वो भी किसी झाड़ फूक वाले को बुला लेते, डाकनी शाकनी को बुला लेते हैं, झाड़ फूक कराते है ना। उनके पास देखिए संपूर्ण ब्रह्मांडों के मालिक हैं, तो वो क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तरीका वही अपनाया जो सही है, सदमार्ग। एक मैसेज दिया कि भाई मैं इतना शक्तिशाली, भाई संपूर्ण ब्रह्मांडों के मालिक हैं वो, तो वो चाहते क्या नहीं कर सकते, तो वो हाथ लगाते तो ठीक हो जाते। पहली बात तो मूर्छा ही नहीं आनी थी, क्योंकि संपूर्ण जो शक्तियां हैं वो उनके अधीन है। तो यहाँ पे ये चीज बहुत अच्छी है, समझने वाली है कि वहां अगर ऐसा कुछ है, पहली बात तो इन सब फालतू चक्करों में ना पड़े, और वहां का आप क्या करें, एक छोटी सी चौपाई आप करें। और आपने करनी कैसे है, दवाई लें, हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें
और अर्पित करने के बाद बड़े प्यार से हाथ जोड़कर बोलें, हे हनुमत, लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरे शिवर लाए। ऐसी उनसे प्रार्थना करें कि मेरा जो भी रोग, मेरी पीड़ा है, आपने लखन लाल जी की भी पीड़ा हरी थी। देखिए भाव, आप उनको भाव दे रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं कि आप उनको ये भाव दे रहे हैं, आपके अंदर वो भाव होना चाहिए। उस भाव से आप हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करें, हे हनुमंत, लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर शिवर लाए। और वो दवाई उनको अर्पित करके आप उनसे प्रार्थना करें कि आप ऐसी कृपा करें कि जो भी रोग मेरे शरीर में है, आप भी संपूर्ण सृष्टि के रोगों को हरते हैं, सुख देते हैं, समृद्धि देते हैं, अष्टसिद्धि नवनिधि देते हैं, तो आप मेरे भी दुख हरें। ऐसी आप उनसे प्रार्थना, पहले दवाई आप उनके चरणों में रखें। अब थोड़े दिनों में महसूस हो जाएगा कि दवाई अब काम करने लगी है। हनुमत कृपा से वो दवा लगनी शुरू हो जाएगी। हनुमत कृपा से वो दवा लगनी शुरू हो जाएगी। अगर रोग सामने नहीं आ रहा है तो वो रोग सामने उजागर हो जाएगा और आप उसका इलाज करवा सकते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा संदेश छिपा है जो आपने बताया है जी, कि दवाइयाँ तो आप खाइए, जो भी उचित दवा है, जो भी उचित वैद्य है, डॉक्टर है, उसे मिलिए, हनुमान जी का इसमें सहारा लीजिए, साथ लीजिए, बिल्कुल उनकी कृपा प्राप्त कीजिए। उनके सामने रख करके ये मशहूर जो चर्चित चौपाई है, लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर शिवर लाए, निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा प्राप्त हो जाएगी, निश्चित होगी जी, आप निरोग हो जाएंगे। हाँ, निरोग हो जाएंगे। चलिए, बहुत आनंद आया और निश्चित तौर पे आप इन उपायों को करेंगे तो आपका जीवन मंगलमय बनेगा, सुखमय बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय सिया राम।